ये महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों हो रहा है, जानना चाहते हैं आप? इस क्लिप को देखिए, पूरा एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू। महाकुंभ की कहानी क्या है? वो बड़ा मज़ेदार है कहानी। वो शुरू होती है एक हाथी महाराज से। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाथी? हाथी हाथी मेरा साथी। अच्छा, ठीक है। तो इंद्रदेव, देवताओं के राजा, पूजा करते हैं ऋषि दुर्वासा के पास साथ मिलके। तो ऋषि दुर्वासा माने जाते हैं अपने क्रोध के लिए। मतलब क्रोध मतलब कुछ गड़बड़ करोगे तो क्रोध होगा, मतलब ज़्यादा मेरे साथ वो नहीं, शाणपट्टी नहीं फालतू। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी माला बनाई पूजा के बाद। इंद्रदेव ने उसको अपने हाथी पे बना दिया प्यार में। उनका हाथी ऐरावत है, वो भी हाथियों का हाथी, को छोटा मोटा हाथी नहीं, ऐरावत हाथी उनका वाहन, उसको बना दिया। उसको उसकी सुगंध बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत बहुत चुन चुन के फूल डाले थे, उन्होंने उठा के नीचे फेंक दी। ऋषि दुर्वासा ने केवल 2 सीन देखे कि मैंने पहना है, इन्हें फेंक दिया। किसने फेंका? अब उनको गुस्सा आना ही था कि भाई पूजा की माला आपने ज़मीन पर क्यों फेंक दी। इससे पहले कि इंद्र अपना एक्सप्लेनेशन दे पाते, उन्होंने कहा ले बेटा। और श्राप भी केवल उनको नहीं, पूरे देवलोक को, कि तुम्हारी लक्ष्मी, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी शक्ति ऑल गॉन। और जब आप डाउन होते हैं ना तो क्या करता है, जैसे आपका थोड़ा पॉडकास्ट डाउन हुआ तो दूसरा पॉडकास्ट है, चलो उसको स्ट्राइक भेजता हूँ, इसके तो कंटेंट हटाता हूँ मैं, है? तो असुर और आ गए ऊपर से, उन्होंने और अटैक कर दिया, तो बचा कुछ है वो भी खत्म, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण। ये पहुंचे एक ही व्यक्ति हैं, भगवान विष्णु के पास। जब भी पृथ्वी लोक पे, देवलोक पे कोई भी दिक्कत होती है, विष्णु जी बचाओ, तभी विष्णु जी को अवतार लेने पड़ते हैं। करेक्ट। विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म लिया, फिर वराह लिया, फिर वामन लिया, फिर परशुराम लिया, फिर राम लिया, फिर कृष्ण लिया, फिर बुद्ध लिया, और अभी कल की लेने वाले। संभल में सफाई चल रही बहुत जोर से, मुझे लगता है कल की आने ही वाले हैं। नहीं तो इतनी सफाई एकदम से, मतलब वो टॉपिक ही नहीं था। तो विष्णु के जो 10 अवतार है, उसके दूसरे अवतार की कहानी है रौनक भाई है। तो ये विष्णु जी के पास पहुंचे कि यार ये तो ये हाल हो गया, हम तो बिल्कुल ही लुटपुट गए। तो विष्णु जी का बहुत बुरा हाल हो गया तुम्हारा, तुम्हें बहुत डबल डोज टाइप कुछ चाहिए, अभी हल्के फुल्के निवारण से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अमृत पान करना पड़ेगा। तो अमृत पान कहाँ से आएगा? आपको क्षीर सागर का मंथन करना पड़ेगा। क्षीर सागर अभी अगर फिजिकली ट्रेस करें तो मानसरोवर जो झील है उसको कहा जाता था उस समय, उसका क्या स्वरूप रहा होगा, उसका मंथन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई ऐसा दही मंथन, पानी मंथन नहीं है, तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए फिर युक्तियाँ निकाली गई। भाई आप दही के मथने हैं तो क्या क्या चाहिए आपको? मथनी चाहिए, उसके लिए डोरी चाहिए, एक बेस चाहिए और लोग चाहिए, ये 3-4 आइटम चाहिए। ठीक है। मथनी के लिए मंदार पर्वत, लेवल देखिए आप, जिस तरह का कुंभ का लेवल है, समुद्र मंथन का लेवल, मतलब पर्वत इसी और मथनी नेक्स्ट लेवल, राइट। उसकी जो डोरी है वो कौन है? वो जो सर पहनते हैं ना, नाग वासुकी, शिवजी पहनते हैं, वो मंथन होगा। अब बेस कौन बनेगा इसका? तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब विष्णु जी ने अवतार लिया, जो कुर्म अवतार है, जो टर्टल्स कछुआ है, वो नीचे एक व्रत रूप से नीचे जाके बैठा इसके, जिसपे ये मंदार पर्वत फिट हुए और शुरू हुआ। अब चाहिए दोनों साइड, कौन करेगा ये? उसके लिए यूनिट पावरफुल पीपल। तो इधर तो देवता हो गए, उधर कौन है? तो विष्णु जी ने आइडिया दिया कि ये असुरों को कोऑप्ट कर लो। इनको कैसे करेंगे? इनको भी थोड़ा दे दो कि देंगे वो अमृत पिलाएंगे। जैसे हमारे कैंपेन में होता है ना कि तुम्हें भी सीएम बनाएंगे, तुम्हें भी सीएम बनाएंगे, सब कैंपेन लो, एंड में बनाएंगे एक ही को। तो दोनों को कॉप्ट कर लिया। अब ये शुरू हुआ हैशा हैशा हैशा, ये चला बहुत देर तक, है ना। अब इसमें से ये भी कहा था विष्णु जी, इसमें से कुछ भी निकल सकता है, अमृत तो निकलेगा, लेकिन बाकी आइटम क्या निकलेंगे, वो अच्छे भी निकलेंगे, वो थोड़े से डेंजरस भी हो सकते हैं। तो वो जो आइटम निकलने शुरू हुए, उसके मुझे आपको 2 मिनट आप दे दो, मैं बताऊँगा। सबसे पहले निकला हलाहल, मतलब पॉइजन्स ऑफ द पॉइजन, जो सबसे विषैला विष हो सकता है, वो निकला। अब लगा दोनों पार्टीज़ को, यार तो लेने के देने पड़ेंगे, अमृत निकालने पड़े थे, ये तो मतलब देव लोग, धरती लोग, पाताल लोग, सबको नष्ट कर देगा। अब आए सेवियर महादेव, एग्जैक्टली महादेव आए। मतलब सच में ना, एक जो मतलब अगर मैं शब्द यूज़ करूँ, डूड की जो इमेज है ना, खतरनाक, मतलब महादेव के अलग ही कारनामे है ना। और उसमें पार्वती जी का बड़ा खतरनाक रोल है। हमारे यहाँ तो देखिए अर्धनारीश्वर है वो, तो उन्होंने पी लिया वो सारा, तो लोगों के सांस में सांस आई, लोग, लेकिन अब महादेव का क्या होगा? तो पार्वती जी ने उनके कंठ में रोक दिया वो, और उनका कंठ पड़ गया नीला, और इसीलिए कहा जाता है उनको नीलकंठ। बहुत सुंदर, नीलकंठ महादेव, है ना। तो वो कहानी आप देखिए ना, बहुत सारी कहानियां जो हमें पता है वो आती समुद्र मंथन से हैं। शायद हमने रिलेट नहीं करी, वो आई कहाँ से? आधी तो कॉन्फ्रेंसेस में मैं जाता हूँ, उनका नाम मंथन होता है। मंथन मतलब ज्ञान का मंथन, वो शब्द समुद्र मंथन से निकलता है, ठीक है। फिर आई लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उस समय गर्त में चली गई थी, ऐरावत, लक्ष्मी जी, चंद्रमा, सब गर्त में चले गए थे, पाताल लोक में चले गए थे। फिर वो लक्ष्मी जी आई, अपने साथ विष्णु जी की संगनी थी, स्थापित हो गई, और उससे वैभव वापस आ गया। फिर और अप्सराएं आई, फिर दिव्य पशु आए, कामधेनु गाय आई, आज घी का ब्रांड है कामधेनु, आज कई स्वीट शॉप का नाम है कामधेनु। मतलब मैं बता रहा हूँ, आपके प्रतीक हैं आसपास आप, सही बात है, ठीक है। ये हो गया, चंद्रमा आए। फिर पारिजात का फूल आया, जिसको हार श्रृंगार कहते हैं, रात की रानी कहते हैं, वो आया। फिर आया शारिंगा, क्या कहते हैं, धनुष, जिसको राम रूप में, परशुराम रूप में, कृष्ण रूप में विष्णु जी ने खुद इस्तेमाल करा। फिर आया शंख, बड़ा सा पंचजन्य शंख, आज RSS की मैगजीन का नाम है पंचजन्य। कृष्ण जी ने जब महाभारत का युद्ध का उद्घोष किया था, तो पंचजन्य शंख से किया था, तो वो भी समुद्र मंथन से आया था। ये सारी चीज़ें आती गई।
अब आपको लगेगा कि भाई मेन आइटम तो अमृत थी, वो खाई। फिर उसके बाद धन्वंतरी लेकर आए। धन्वंतरी कौन है? जो आयुर्वेद के ज्ञाता माने जाते हैं। बल्कि अब मोदी जी ने लोगो में लगा दिया है, जो आयुर्वेद की मिनिस्ट्री है उसके लोगो में धन्वंतरी जी का लोगो लगा दिया। वो कुंभ का कलश लेके आए और ऐसे कुंभ मतलब इसका कुंभ नाम और अमृत नाम, अमृत जो उसमें था। अब आपको लगेगा तो हैंस सॉल्व्ड, हैंस प्रूव्ड, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इस समय आप तो शक्तिविहीन है, आप मतलब देवता, और दानव ताकतवर हैं। उन्होंने झपट लिया, आपने उनको कॉप्टी यही झांसा देके किया था, उन्होंने झपट लिया, वो लेके भागे। करेक्ट। विष्णु जी ने फिर आए, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया और कहा कि भाई उनको थोड़ा लट्टू करा और उनसे ले लिया। देवता ने पीना शुरू करा, देखा ये तो देवता ही नहीं है, तो राहु केतु है। जब तक वो चक्र चलाते तब तक वो अंदर जा चुका था। तब राहु केतु के 2 टुकड़े हो गए, आप सबकी कुंडलियों में घूम रहे हैं वो राहु केतु। देखिए जो वो शब्द भी समुद्र मंथन से आता है। फिर फाइनली वो देवताओं के पास आया, उन्होंने 5 चुकड़ा। लेकिन ये जो कोलाहल मचा ना, ये जो भाग दौड़, इसके पास उसके पास, छीना झपटी, राहु केतु, ये सब जो चल रहा है, इसमें कुछ बूंदें 4 जगह छलक गई। कहाँ छलकी? हरिद्वार में जो आज के उत्तराखंड में है, प्रयागराज में जिसकी हम बात कर रहे हैं जो आज के उत्तर प्रदेश में है, उज्जैन जो आज के मध्य प्रदेश में है, और नासिक, त्रंबक भी बोलते हैं जो आज के महाराष्ट्र में। इन 4 जगह की नदियों में गिरा ये अमृत। तो संगम में गिरा, या गंगा जमुना सरस्वती के संगम में गिरा, हरिद्वार में गंगा में गिरा, शिप्रा में उज्जैन में गिरा, और गोदावरी में नासिक में गिरा। इसलिए आपने देखा होगा कि वहाँ पे किसी जगह को विजिट करने की, दर्शन करने की परंपरा नहीं है, डुबकी की परंपरा है, वहाँ पे स्नान करने की परंपरा है। तो ये है पूरी कहानी। वो हाथी देव से जो शुरू हुई, और वो हाथी भी यहाँ बाहर निकल के आ गए, वह रावत भी बाहर निकल के आ गए जो गर्त में चले गए थे श्राप के बाद। कुंभ में हाथी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और हाथी जी को माला ना पहनाए, पता नहीं कि माला पहनाने से क्या हो जाए, या माला पहनाए तो उसकी खुशबू थोड़ी कम हो, उनको जरा